माता पिता को बेटी की शादी में कभी भी 5 चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए, अन्यथा लड़की के वैवाहिक जीवन में आ सकती है समस्याएं। शादी में कई रस्में होती हैं जिनका अलग महत्व होता है। हर एक रस्म एक परंपरा की याद दिलाती है और कुछ नया सिखाती है। इन्हीं में से एक है उपहार के लेन देन की बातें, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी बेटी की शादी होती है तो उसके माता और पिता उपहार में ढेर सारा आशीर्वाद और चीजें देते हैं, या यूं कहा जाए कि उनका प्यार उनके उपहार में भी दिखाई देता है। बेटी की पसंद की हर एक चीज उसे दी जाती है जो ससुराल में उसके काम आ सकती है। शादियों में होने वाली हर एक रस्म खुशी और प्रेम का प्रतीक होती है। शादियों में होने वाले रीति रिवाजों में लोग ज्योतिष का पालन करते हैं। वहीं कई लोग बेटी को भी उपहार देते समय उसकी खुशहाली की कामना करते हुए ज्योतिष नियमों को मानते हुए ही उपहार देते हैं। कई बार हम बेटी की शादी में ऐसा तोहफा देते हैं कि जो उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। दरअसल अगर आप कोई भी उपहार देते समय भी ज्योतिष का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। वहीं ज्योतिष की माने तो आपको भूलकर भी कुछ चीजें बेटी की शादी के समय उपहार में नहीं देनी चाहिए। आइए जानते हैं ज्योतिष के नियमों द्वारा बेटी को शादी में कौन से उपहार नहीं देने चाहिए। जब आपकी बेटी के लिए शादी का उपहार चुनने की बात आती है तो ज्योतिष के द्वारा रखने से उसके भावी जीवन में खुशहाली आ सकती है। दरअसल ज्योतिष किसी भी चीज से होने वाले फायदों की बात करता है और भविष्य को उज्जवल बनाने के तरीके को बारे में जानकारी देता है। इससे आपके वर्तमान से लेकर भविष्य की बातों का भी पता लगाया जा सकता है। बेटी की शादी में उपहार देना माता पिता की रुचि होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उपहार में न देने की सलाह दी जाती है, जिससे बेटी के आगे के जीवन में कोई समस्या न आए। पहले नंबर पर आता है कांच का सामान। बेटी की शादी में उपहार में या कभी भी कांच का सामान नहीं देना चाहिए। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना भी अच्छा नहीं होता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यदि आप बेटी की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दरअसल अगर ज्योतिष की न भी माने तो जब बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल में जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाती है। ऐसे में कांच के सामान का टूटने का डर भी बना रहता है, इसलिए कांच का सामान न देना ही बेहतर माना जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं काले कपड़े। कभी भी आपको अपनी बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी आ सकती हैं। तीसरे नंबर पर आती है धारदार चीजें या माचिस। बेटी को शादी में कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह के लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसी कोई भी चीज बेटी को न दें। चौथे नंबर पर आता है गैस का चूल्हा या कोई भी ज्वलनशील चीज। ऐसा माना जाता है कि आप भले ही बेटी की शादी में उपहार में कई चीजें क्यों न दे रहे हों, लेकिन आपको कभी भी गैस का चूल्हा या कोई अन्य ज्वलनशील चीज बेटी को उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैस का चूल्हा बेटी को उपहार में देता है तो ये इस बात का प्रतीक हो सकता है कि ससुराल में उनकी रसोई अलग हो जाए। दरअसल आप भले ही इस मानसिकता के साथ बेटी को उपहार न भी दें, लेकिन यह बेटी के लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए आपको गैस का चूल्हा
या इसके जैसी कोई भी अन्य चीज बेटी को नहीं देनी चाहिए। 5वें नंबर पर आता है अचार। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि कभी भी बेटी को मायके से अचार अपने ससुराल नहीं लेकर जाना चाहिए। वहीं अगर आप बेटी को उपहार में कोई भी सामग्री दे रहे हैं तो भूलकर भी अचार न दें। दरअसल अचार खट्टा होता है और ऐसा माना जाता है कि अचार उपहार में देने से बेटी के ससुराल के रिश्तों में भी खटास आ सकती है। इसके अलावा अचार में तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है और जब बेटी मायके से विदा होकर ससुराल जाती है तो रास्ते में अचार से तेल निकलकर अन्य चीजों को खराब कर सकता है। इसी वजह से अचार को उपहार में न देने की सलाह दी जाती है। बेटी को शादी के समय उपहार देते समय आपको यहाँ बताई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसके आने वाले जीवन में सुख शांति बनी रहे और कोई समस्या भी न आए। दोस्तों, वीडियो में दी गई यह सभी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।